हेलो एवरीवन। तो आपण मैंने जानते जे आम सीडीपी संपूर्ण बैच को स्टार्ट करछु जो आम सीडीपी सब कंटेंट को पूरा डिटेल डिस्कसन करवा जहाँकि आपण को सब टीचिंग एग्जाम हेल्प करिवो। आमर आगामी जो जूनियर टीचर एग्जाम हो एसएसबी टीजीटी एग्जाम हो ताहाई ए बैचर वीडियो गुड़ा आपण को हेल्प करिवो। ता छड़ा आम जो टेट एग्जाम हुए जमीती ओटीईटी ओस्टेट सीटीईटी यही समस्त एग्जाम आपण मानक वीडियो गुड़ा हेल्प करिवो। तो यह हूँ आम संपूर्ण बैचर क्लास नंबर 5। आज क्लास रे आम कोहलबर्ग को मोराल डेवलपमेंट थ्योरी माने कोहलबर्ग को नैतिक विकास सिद्धांत को आम डिटेल डिस्कसन करवा। तो काल विलंब न करी चलो आम आलोचना करवा। तो आम कोहलबर्ग थ्योरी को डिस्कसन करने पूर्व आगे आम जाना जे कोहलबर्ग किए। तो आम ये पिक्चर जहाँ को देखो ये हूँ आमर कोहलबर्ग। कोहलबर्ग होउछन्ति जणे अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट माने अमेरिकार मनोवैज्ञानिक हेले कोहलबर्ग। कोहलबर्ग को पूरा ना हला लॉरेंस कोहलबर्ग। कौन लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग पिलामानकर मोराल डेवलपमेंट पिलामानकर नैतिक विकास केमिति हुए से विषय से गवेषणा करथिले। आ गवेषणा कला परे से तांकर थ्योरी देथिले जहाँ कुहा जाय कोहलबर्ग्स मोराल डेवलपमेंट थ्योरी जहाँ ओडिया रे कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत कुहा जाय। बुझीगला मोराल डेवलपमेंट को ओडिया रे हमर नैतिक विकास कुहा जाय। आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जे आम जो मोराल डेवलपमेंट माने नैतिक विकास रही यही मोराल डेवलपमेंट फास्ट थ्योरी आमर पियाजेट देथिले। किए देथिले पियाजेट देथिले। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे मोराल डेवलपमेंट फास्ट थ्योरी किए देथिले। मोराल डेवलपमेंट फास्ट थ्योरी पियाजेट देथिले। बुझीगला आ पियाजेट तांकर थ्योरी देला परे एहा उपरे इंस्पायर होइतिले कोहलबर्ग। तापर कोहलबर्ग पिलामानकर मोराल डेवलपमेंट केमिति हुए से विषय से गवेषणा करथिले। आ गवेषणा कला परे से तांकर थ्योरी देथिले जहाँ कुहा जाय कोहलबर्ग्स मोराल डेवलपमेंट थ्योरी। आ ये थ्योरी बहुत फेमस थिला। आ एइथिरो हमर परीक्षा रे क्वेश्चन आसे। बुझीगला तापर आमे देखिबा जे कोहलबर्ग तांकर जो थ्योरी देथिले से थ्योरी थिबा किछि इंपोर्टेंट टर्म्स आ किछि इंपोर्टेंट वर्ड्स आके आमे जानिबा। तापर आमे देखिबा कोहलबर्ग को एक्सपेरिमेंट। बुझीगला आ लास्ट रे आमे कोहलबर्ग को थ्योरी डिस्कसन करिबा। बुझीगला तो वर्तमान आमे देखिबा कोहलबर्ग को थ्योरी रो किछि इंपोर्टेंट टर्म। प्रथम टर्म हैला मोरालिटी जहाँ ओडिया रे हमर नैतिकता कुहा जाय। मोरालिटी कौन ना आमर जो राइट आउ रंग रही ताकू जानिबार प्रक्रिया को आमर मोरालिटी कुहा जाय। केउ जिनस ठीक केउ जिनस भूल ताहा जानिबार प्रक्रिया को आमर मोरालिटी कुहा जाय। मोरालिटी को ओडिया रे आमर नैतिकता कुहा जाय। बुझीगला सेमिति आउ गोटे आमर टर्म हैला मोराल रियलिज्म जहाँ ओडिया रे आमर नैतिक यथार्थता कुहा जाय। मोराल रियलिज्म कौन मोराल रियलिज्म कहे रूल्स आर अनचेंजेबल आमे रूल को चेंज करि परिबा नहीं। आमे नियम को परिवर्तन करि परिबा नहीं। रूल हैला हमर फिक्स्ड रूल गुडा हैला हमर स्थायी आ रूल गुडा हैला हमर देवी तुल्य माने डिवाइन लाइक। रूल गुडा हैला हमर देवी तुल्य आमे रूल को चेंज करि परिबा नहीं माने परिवर्तन करि परिबा नहीं। यह होउछ हमर मोराल रियलिज्म जहाँ ओडिया रे हमर नैतिक यथार्थता कुहा जाय। बुझीगला सेमिति आउ गोटे इंपोर्टेंट टर्म हैला मोराल डिलेमा जहाँ ओडिया रे हमर नैतिक द्विधा कुहा जाय। डिलेमा को ओडिया रे हमर द्विधा कुहा जाय। तो माने डिलेमा वर्ड को टिके मने रखिबो काहेकि ना कोहलबर्ग को थ्योरी रे ए डिलेमा वर्ड बहुत इंपोर्टेंट। जेन आमे जानिबा जे हमर ए मोराल डिलेमा माने नैतिक द्विधा कोन। धरा जाऊ जणे व्यक्ति पाखरे हमर दुईटी जिंस अछि आ व्यक्ति हमर डिसाइड कर पाउ नाहंती से जिंस करिवे ना से ए जिंस करिवे। व्यक्ति हमर कन्फ्यूजन रे अछंती व्यक्ति हमर डाउट रे अछंती। तो आमे कहिबा जे व्यक्ति जनक हमर डिलेमा रे अछंती माने द्विधा रे अछंती। जदि व्यक्ति जनक आमर कन्फ्यूजन अछंती व्यक्ति आमर डिसाइड करि पाउ नाहंती से जिंस करिवे ना से ए जिंस करिवे तेबे आमे कहिबा जे व्यक्ति जनक आमर द्विधार अछंती। माने व्यक्ति जनक जदि चिंता करूछंती व्यक्ति जदि आमर थिंकिंग करूछंती व्यक्ति आमर जदि कन्फ्यूजन अछंती तेबे आमे कहिबा जे व्यक्ति जनक आमर डिलेमा रे अछंती। बुझीगला आउ टिके मु भलो एग्जांपल दउची। धरा जाऊ जणे व्यक्ति आमर ए रास्ता रे गले ए रास्ता रे जाऊ जाऊ से ए जगह रे पहुँचिले। तो व्यक्ति आमर ए जगह रे पहुँचिले यही जगह पहुँचला व्यक्ति जनक पाखरे आसला दुईटी रास्ता गोटे है ए रास्ता आ गोटे है बी रास्ता। आ व्यक्ति आमर डिसाइड कर पारनाहांती से ए रास्ता रे जिबे ना से बी रास्ता रे जिबे। व्यक्ति आमर कन्फ्यूजन अछंती व्यक्ति आमर डाउट रे अछंती से कौ रास्ता रे जिबे से कन्फ्यूजन रे अछंती। तो आमे कहिबा जे व्यक्ति जनक आमर डिलेमा रे अछंती माने द्विधा रे अछंती। बुझीगला मु आ गोटे बहुत बढ़िया एग्जांपल दउची जहाँ पर तमे भलो भाबरे बुझिबो। धरा जाऊ आमर गोटे छोट पिला अच्छी और छोट पिला को तुम कहल बाबू तू चॉकलेट खाइबू ना तू आइसक्रीम खाइबू। आ पिला आमर डिसाइड कर पारुनी से आइसक्रीम खाइबो ना से चॉकलेट खाइबो। पिला आमर कन्फ्यूजन अच्छी पिला आमर डाउट रे अच्छी। तो आमे कहिबा जे पिलाटी आमर डिलेमा रे अच्छी माने द्विधार अच्छी। बुझीगला आउ जदि पिला आमर डिसाइड करनेला पिला कहिला मु चॉकलेट खाइबी तेबे आमे कहिबा पिलाटी आमर मोराल रीजनिंग कला जहाँ ओडिया रे आमर नैतिक तर्क कुहा जाय।
जदि पिला आमर डिसीजन नहीं नेला पिला आमर डिसाइड करनेला तेबे आमे कहिबा पिलाटी आमर मोराल रिजनिंग कला माने नैतिक तर्क कला बुझीगला। सेमिति एई जगह जदि व्यक्ति जनक आमर डिसाइड करनेले आ व्यक्ति कहिले मु ए रास्ता रे जीवी तो व्यक्ति कौन कले डिसाइड करनेले तो व्यक्ति कौन कले ना डिसाइड करनेले व्यक्ति आमर डिसीजन नहीं नेले तो आमे कहिबा जे व्यक्ति जनक आमर मोराल रिजनिंग कले माने नैतिक तर्क कले। जदि व्यक्ति जनक आमर कन्फ्यूजन अछंती व्यक्ति जनक आमर जदि थिंकिंग करछंती चिंता करछंती तो आमे कहिबा जे व्यक्ति जनक आमर डिलेमा रे अछंती। आ जदि व्यक्ति जनक आमर डिसाइड नहीं नेले डिसीजन नहीं नेले तो आमे कहिबा जे व्यक्ति जनक आमर मोराल रिजनिंग कले माने नैतिक तर्क कले बुझीगला। तो माने मोराल डिलेमा आ मोराल रिजनिंग एई दुईटी वर्ड को भल भाबरे बुझिबा दरकार कहीं कहलबर्ग थ्योरी रे एई दुईटी वर्ड एई दुईटी टर्म बहुत इंपोर्टेंट बुझीगला। सेमिति आउ गोटे इंपोर्टेंट टर्म है मोराल कॉर्पोरेशन जहाँ ओडिया आमर नैतिक सहयोग कह जाए। मोराल कॉर्पोरेशन कौन मोराल कॉर्पोरेशन कहे जे आमे रूल को चेंज करि परिबा आमे रूल को परिवर्तन करि परिबा आमे रूल को मॉडिफाई करि परिबा यह होछि आमर मोराल कॉर्पोरेशन बुझीगला। तो कहलबर्ग थ्योरी रे एई सब इंपोर्टेंट टर्म रही जहाँ तुम मन रखा दरकार बुझीगला। एई टर्म को तुम टिके मन रखिबो। देन आमे देखिबा कहलबर्ग एक्सपेरिमेंट जहाँ हाइंज डिलेमा कह जाए कौन कह जाए हाइंज डिलेमा कह जाए। तो कहलबर्ग पिलामानकर मोराल डेवलपमेंट पिलामानकर नैतिक विकास केमिति हुए ताहा जानिया पई से गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले जाहाकू हाइंज डिलेमा कह जाए। आ कहलबर्ग तांकर एक्सपेरिमेंट पई 72 जन बॉयज को 72 जन बालकों को सैंपल हिसाब नहीं माने नमूना हिसाब नहीं। तो कहलबर्ग पिलामानकर मोराल डेवलपमेंट केमिति हुए ताहा जानिया पई से गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले जेउथिरे से 72 जन बालकों को सैंपल हिसाब नहीं नमूना हिसाब नहीं। आउ ए 72 जन बॉयज को बयस सीमा थिला 10 रु 16 वर्ष माने कहलबर्ग 10 रु 16 वर्ष बयस थिबा 72 जन बॉयज को तांकर एक्सपेरिमेंट पई सैंपल हिसाब नहीं। आउ कहलबर्ग ए 72 जन बॉयज को गोटे स्टोरी कहिथिले हाइंज को स्टोरी कहिथिले आउ से स्टोरी कौन ताहा वर्तमान आमे देखिबा। तो हाइंज बोली जड़े व्यक्ति थिले जहाँ वाइफ को कैंसर भाया गोटे डेंजर रोग होता। हाइंज तांको वाइफ को नहीं जिते डॉक्टर पाक गले से डॉक्टर कहले जे तुम वाइफ को ठीक करने गोटे नुआ मेडिसिन तैयारी जहाँ को लोकल केमिस्ट माने पाख रासायनिक भी तैयारी करछंती। एक कथा सुनि सारा पर हाइंज मेडिसिन आने लोकल केमिस्ट पाक गले आ लोकल केमिस्ट हाइंज को मेडिसिन 10 गुणा दाम कहले माने मेडिसिन दाम जब 500 टଙ୍କା होता है तेरे लोकल केमिस्ट हाइंज को मेडिसिन दाम 5000 टଙ୍କା कहले आ हाइंज पाखे एतिक पैसा नथिला। तापर कौन है ना हाइंज तांकर फैमिली मेंबर्स आउ फ्रेंड्स को पैसा मागिले तापर भी हाइंज एतिक पैसा जोगाड़ कर पारे नहीं। हाइंज केवल मेडिसिन हाफ मनी को माने आधा पैसा को जोगाड़ कर पारे। तापर कौन है ना हाइंज लोकल केमिस्ट पाख गले आ लोकल केमिस्ट को कहले जे मो पाखरे मेडिसिन हाफ मनी अच्छी आधा पैसा अच्छी आ मो वाइफ जदि ए मेडिसिन न खाइबे तेबे से मरीजे। हाइंज लोकल केमिस्ट को रिक्वेस्ट कले जे से तांकू सस्तार मेडिसिन दे दियंतु किमा से वर्तमान एतिकी पैसा मेडिसिन दे दियंतु परे से बाकी पैसा को देदेवे। एक कथा सुनि सारा पर लोकल केमिस्ट हाइंज को मना करदेले। लोकल केमिस्ट कहले आमे तुमको सस्तार मेडिसिन दे परिबा नहीं आमे एते कष्ट मेडिसिन को तैयारी करछु आ ई मेडिसिन द्वारा आमे पैसा रोजगार करछु तेणु आमे तुमको मेडिसिन दे परिबा नहीं। एक कथा सुनि सारा पर हाइंज पाखे दुईटी ऑप्शन रहा गोटे ऑप्शन है हाइंज तांको वाइफ को मरिया छाड़देवे नहेले हाइंज लोकल केमिस्ट पाखर मेडिसिन चोरी करेंगे। हाइंज पाखे दुईटी ऑप्शन थिला आ हाइंज कन्फ्यूजन रे थिले से कौन करेंगे से डिसाइड करि पार नथिले तो हाइंज कन्फ्यूजन रे थिले। तापर कौन है ना हाइंज डिसाइड कले से गोटे डिसीजन नेले आ से भाविले जे से लोकल केमिस्ट पाखर मेडिसिन चोरी करेंगे। तापर कौन है ना हाइंज राति रे लोकल केमिस्ट पाखर मेडिसिन चोरी कले यह होछि हाइंज को स्टोरी। आ कहलबर्ग ए हाइंज को स्टोरी को 72 जन बॉयज को शुणेले आ 72 जन बॉयज को शुणी सारा पर सेमान को किसी प्रश्न पचारे आ से प्रश्न गुड़ा है शुड हाइंज हैव स्टोलेन द ड्रग हाइंज मेडिसिन चोरी करबा उचित थिला कि हाइंज मेडिसिन चोरी करी ठीक कले कि हाइंज मेडिसिन चोरी करबा उचित थिला कि एमिति प्रश्न पचारे। सेमिति से आ गोटे प्रश्न पचारिथिले जदि हाइंज तांको वाइफ को भल पाई न थांते तेबे कोन हाइंज मेडिसिन चोरी करथांते एई क्वेश्चन पचारिथिले। सेमिति आ गोटे क्वेश्चन से पचारिथिले जदि हाइंज को वाइफ जगह रे कई अपरिचित व्यक्ति थांते तेबे कोन हाइंज मेडिसिन चोरी करथांते एमिति क्वेश्चन कहलबर्ग 72 जन बॉयज को पचारिले आ 72 जन बॉयज को पचारि सारा परे 72 जन बॉयज जो आंसर देले से आंसर को बेस करी कहलबर्ग पिलामानकर मोराल डेवलपमेंट केमिति हुए तार से थ्योरी देथिले जहाँ कह जाए कहलबर्ग्स मोराल डेवलपमेंट थ्योरी जहाँ कोडिया रे कहलबर्ग को नैतिक विकासर सिद्धांत कह जाए बुझीगला। तापरे तमनको गोटे क्वेश्चन जे स्टोरी रे आमर डिलेमा माने द्विधा को जगह अच्छी ता तुम मते कह
तो मुझे तुमको कही जे हाइंस को पाखे दुईटी ऑप्शन थिला गोटे ऑप्शन है हाइंस वाइफ को मरिया छाड़े ना हाइंस लोकल केमिस्ट पाखु मेडिसिन चोरी करेंगे। तो हाइंस को पाखे दुईटी ऑप्शन थिला आउ हाइंस आमर कन्फ्यूजन थे से कौन करेंगे से डाउट रे थे हाइंस वाइफ को मरिया छाड़े ना से मेडिसिन चोरी करेंगे से कन्फ्यूजन थे। तो आम कहीपर जे हाइंस ये जगह डिलेमारे थे माने द्विधारे थे तापर कौन है ना हाइंस आमर डिसीजन ने आउ से डिसाइड कले जे से आमर चोरी करेंगे। तो आम कहीपर जे यही जगह हाइंस आमर मोराल रिजनिंग कले माने नैतिक तर्क कले बुझीगला कौ जगह आमर डिलेमा थिला कौ जगह मोराल रिजनिंग है ता तुम मैंने बुझीगल ये जिनसा टे मन रखिए। आम देखा कहलबर्ग थ्योरी बुझीगला। तो कहलबर्ग तांकर जो थ्योरी थे से थ्योरी अनुसार पिलामानकर मोराल डेवलपमेंट तीनोटी लेवल हुए माने तीनोटी स्तर रे हुए आ तीनोटी लेवल है फास्ट लेवल है आमर प्री कन्वेंशन लेवल सेकेंड लेवल है आमर कन्वेंशन लेवल आउ थर्ड लेवल है आमर पोस्ट कन्वेंशन लेवल। तो कहलबर्ग अनुसार पिलामानकर मोराल डेवलपमेंट यही तीनोटी लेवल हुए आ तीनोटी लेवल मध्यरु सबुठारु हाईएस्ट लेवल है आमर पोस्ट कन्वेंशन लेवल। तो पोस्ट कन्वेंशन लेवल आमर सबुठारु हाईएस्ट लेवल आ कहलबर्ग कहले जे आमर प्रत्येक लेवल दुईटी लेखा स्टेज रही माने आमर प्री कन्वेंशन लेवल दुईटी स्टेज रही कन्वेंशन लेवल दुईटी स्टेज रही सेमिति पोस्ट कन्वेंशन लेवल मध्य आमर दुईटी स्टेज रही। तो आमर टोटाल 6टी स्टेज रही। तो कहलबर्ग अनुसार पिलामानकर मोराल डेवलपमेंट तीनोटी लेवल हुए आउ 6टी स्टेज रे हुए। तो मैंने पॉइंट को टिके मन रखिबो कहीं परीक्षा क्वेश्चन आसे जे कहलबर्ग अनुसार पिलामानकर मोराल डेवलपमेंट केतोटी लेवल हुए लेवल पचारे 3 करिवो स्टेज पचारे 6 करिवो। तो कहलबर्ग अनुसार पिलामानकर मोराल डेवलपमेंट तीनोटी लेवल हुए आ तीनोटी लेवल है प्री कन्वेंशन लेवल आउ पोस्ट कन्वेंशन लेवल। प्री कन्वेंशन लेवल आमर दुईटी स्टेज रही गोटे है स्टेज 1 आ गोटे आमर स्टेज 2। स्टेज 1 को आमर ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन कहुए स्टेज 2 को आमर इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज कहुए या टिट फॉर टाट कहुए इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन कहुए एक्सचेंज ऑफ फेवर्स कहुए। स्टेज 2 रो बहुत सारा ना रही ये ना को तुम मन रख सेमती कन्वेंशन लेवल आमर दुईटी स्टेज रही गोटे है आमर स्टेज 3 आ गोटे है आमर स्टेज 4। स्टेज 3 है आमर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जहाँ को गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कहुए। स्टेज 4 है आमर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन बुझीगला। सेमिति पोस्ट कन्वेंशन लेवल आमर दुईटी स्टेज रही गोटे है आमर स्टेज 5 आ गोटे है आमर स्टेज 6। स्टेज 5 को आमर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स कहुए स्टेज 6 को आमर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल कहुए बुझीगला। तो कहलबर्ग अनुसार पिलामानकर मोराल डेवलपमेंट तीनोटी लेवल हुए आउ 6टी स्टेज रे हुए। बर्तमान आम ये तीनोटी लेवल आउ 6टी स्टेज विषय डिटेल लिखा। तो आमर फास्ट लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल जहाँ को ओडिया रे पूर्व पारंपरिक स्तर कहुए प्री कन्वेंशनल लेवल को प्री मोरालिटी कहुए पूर्व नैतिकता स्तर कहुए। यही स्तर में पिलार मोरालिटी न थाए पिलार नैतिकता न थाए पिला निजे राइट आउ रंग को जानीपे ना पिला निजे ठीक आ भूल को जानीपे ना पिला जो काम करे ता ठीक कि भूल ताहा से जानीपे ना पिला जो काम कले पिला को पनिशमेंट मिले पिला को दंड मिले पिला भावे से कामटी हूँ आमर बैड से कामटी हूँ आमर खराब आउ जो काम कले पिला को रिवार्ड मिले पिला को पुरस्कार मिले पिला भावे से कामटी हूँ आमर गुड से कामटी हूँ आमर भल पिला निजे भल आउ खराब को जानीपे ना पिला निजे राइट आउ रंग को जानीपे ना तेणु आम कहीपर जे आमर ये स्तर में पिलार निजस्व मोरालिटी न थाए पिलार निजस्व नैतिकता न थाए बुझीगला। आमर ये प्री कन्वेंशनल लेवल एज लिमिट है 4 to 10 years माने गोटे 4 ରୁ 10 वर्ष बयस थी गोटे पिला प्री कन्वेंशनल लेवल थाए। आमर ये प्री कन्वेंशनल लेवल दुईटी स्टेज रही गोटे है स्टेज 1 आ गोटे है आमर स्टेज 2। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन सेमिति स्टेज 2 है आमर इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या टिट फॉर टाट कहुए इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन कहुए एक्सचेंज ऑफ फेवर्स कहुए। तो आमर स्टेज 2 रो यही सब ना गुड़ा रही। तो बर्तमान आम ये दुईटी स्टेज विषय डिटेल लिखा। तो आमर प्रथम स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। यही स्टेज रे कौन हुए ना पिला जो काम कले पिला को पनिशमेंट मिले पिला को दंड मिले पिला से काम करे नहीं आउ जो काम कले पिला को रिवार्ड मिले पिला को पुरस्कार मिले पिला को प्रशंसा मिले पिला से काम को बारंबार करे। तो पिला पनिशमेंट बचाई दंडरू बचाई नियम को माने पिला दंडरू बचाई आज्ञा को पालन करे बुझीगला। तो यह हूँ आमर ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। यही स्टेज रो गोटे एग्जांपल दूसरी यही स्टेज कौन हम ना गोटे छोट पिला बिस्कुट चोरी करिवो नहीं से घर बिस्कुट को चोरी करिवो नहीं कहीं ना पिलार माँ पिला को कहते से जदि बिस्कुट चोरी करिवो तेबे तार माँ ताकू दंड देवे ताकू मारिबे। तो पिला कौन करिवो ना पनिशमेंट बचाई दंडरू बचाई से बिस्कुट को चोरी करिवो नहीं। यही स्टेज रे
ପିଲା ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବ, ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ର ପିଲାକୁ ହାଇଞ୍ଜଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କହିବା ଆଉ ହାଇଞ୍ଜଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କହି ପିଲାକୁ ପଚାରିବା ଯେ ହାଇଞ୍ଜ ମେଡ଼ିସିନ ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତ ପିଲା କହିବ ହାଇଞ୍ଜ ମେଡ଼ିସିନ ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ହାଇଞ୍ଜକୁ ମେଡ଼ିସିନ ଚୋରି କରିବାର ସେ ଲୋକାଲ କେମିଷ୍ଟ ଧରି ନେବେ, ତେବେ ଲୋକାଲ କେମିଷ୍ଟ ହାଇଞ୍ଜକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଆଉ ହାଇଞ୍ଜକୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ହାଇଞ୍ଜ ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇବ, ତେଣୁ ହାଇଞ୍ଜ ମେଡ଼ିସିନ ଚୋରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକଥା ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 1ର ପିଲା କହିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ସିଚୁଏସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ସିଚୁଏସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇଥିବ ଆଉ ପଚାରିବ ସେ ପିଲାଟି ଆଉ ପଚାରିବ ଯେ ଆମର ପିଲାଟି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟକୁ ଚୋରି କରୁନାହିଁ, ତେବେ ପିଲାଟି କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି? ତ ପିଲା ଆମର ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଯାହାକୁ ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫେଭର୍ସ କୁହାଯାଏ। এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, ତେବେ ପିଲା କହିବ ହ୍ୱାଇ ସୁଡ୍ ଆଇ ଡୁ ଇଟ୍, ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଏ କାମ କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଏମିତି କଥା ପିଲା କହିବ। ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା କହିବ ବାବୁ ତୁମେ ଯାଇ କବାଟଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ତେବେ ପିଲା କହିବ ମୁଁ କାହିଁକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲେ ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଏମିତି କଥା ପିଲା କହିବ। এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ନିଜର ହିତ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ମିଳୁ, ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମିଳୁ, ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଚକୋଲେଟ୍, ଖେଳନା, ଏମିତି କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ମିଳୁ। ତେଣୁ এই ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିବ, ତେବେ ପିଲା କହିବ ମୋତେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦିଅ, ମୋତେ ତୁମେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅ, ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ସେ କାମଟା କରିଦେବି। ପିଲାମାନେ କହିବେ ତୁମର କାମ ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର, ତୁମେ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏ କାମଟା କରିଦେବି। ତେଣୁ এই ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲାମାନେ ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ କହନ୍ତି ତୁମେ ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଲେ ଆମେ ତା ବଦଳରେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିଦେବୁ। ତେଣୁ এই ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଆଉ এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମେ ପିଲା ସହିତ ଯେମିତି ବିହେଭ୍ କରିବ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ସେମିତି ବିହେଭ୍ କରିବ। ତୁମେ ଯଦି ପିଲାର ପେନସିଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ତେବେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତୁମର ପେନସିଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ। ତୁମେ ଯଦି ଦିନେ ପିଲାର ପେନ୍କୁ ଚୋରି କରିବ, ତେବେ ଆଉ ଦିନେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତୁମର ପେନ୍କୁ ଚୋରି କରିବ। ତ ତୁମେ ଯେମିତି ପିଲା ସହିତ ବିହେଭ୍ କରିବ, ପିଲା ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ସେମିତି ବିହେଭ୍ କରିବ। ତେଣୁ এই ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍, ମାନେ ଜେସାକୁ ତେସା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ତେବେ ଆଉ ଦିନେ ସେ ପିଲାଟି ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ରାମ ଆଉ ଶ୍ୟାମ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶ୍ୟାମ ଆମର ସ୍କୁଲକୁ ପେନ୍ ଆଣିନାହିଁ ଆଉ ସେଇଦିନ ରାମ ତାର ଗୋଟେ ପେନ୍ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାମ ଶ୍ୟାମକୁ ହେଲ୍ପ କଲା। ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ ଦିନ ରାମ ପେନ୍ ଆଣିନଥିବ ସେଦିନ ଶ୍ୟାମ ରାମକୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦେବ। ଯେହେତୁ ରାମ ଶ୍ୟାମକୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ଶ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ରାମକୁ ଦିନେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେଣୁ এই ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫେଭର୍ସ। ତୁମେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବି। ତୁମେ ଯଦି ଦିନେ ମୋତେ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଥିବ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ତୁମକୁ ଟିଫିନ୍ ଦେବି। ତେଣୁ এই ଷ୍ଟେଜ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫେଭର୍ସ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ এই ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିଲା ସବୁବେଳେ ନିଜର ବେନିଫିଟ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ନିଜର ହିତ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ। ତେଣୁ ଆମର এই ଷ୍ଟେଜ୍ 2କୁ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 2, ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ, ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫେଭର୍ସ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଚୁଏସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିବ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରାମ ଶ୍ୟାମର ପେନସିଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶ୍ୟାମ ମଧ୍ୟ ରାମର ପେନସିଲ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ତେବେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି? ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 2। ତ ଆମେ ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ତ ଆମର ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପିଲାର ମୋରାଲିଟି ନଥାଏ, ପିଲା ନିଜେ ରାଇଟ୍ ଆଉ ରଙ୍ଗକୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ପିଲା ଯେଉଁ କାମ କରେ ତାହା ଠିକ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ, ପିଲା ନିଜେ ଗୁଡ୍ ଆଉ ବ୍ୟାଡ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ ଆମର এই ପ୍ରି କନଭେନ୍ସନ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଲା 4 to 10 years। ଆଉ এই ଲେବୁଲ୍ର ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 2। ଷ୍ଟେଜ୍ 1କୁ ଆମର ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟେଜ୍ 2କୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ, ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟାଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଫେଭର୍ସ କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନେ ଏହିସବୁ ନାଁକୁ ମନେ ରଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍। ଦେନ୍ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍ ହେଲା କନଭେନ୍ସନାଲ ଲେବୁଲ୍, ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ତର କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ପିଲାର ନିଜସ୍ୱ ମୋରାଲିଟି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ପିଲାର ନିଜସ୍ୱ ନୈତିକତା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ପିଲା ନିଜେ ରାଇଟ୍ ଆଉ ରଙ୍ଗକୁ ଜାଣିପାରେ, ପିଲା ନିଜେ ଠିକ୍ ଆଉ ଭୁଲକୁ ଜାଣିପାରେ। ଏହି ସ୍ତରରେ ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ା ଭଲ କେଉଁଗୁଡ଼ା ଖରାପ ତାହା ପିଲା ନିଜେ ଜାଣିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପିଲା ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ପ୍ରଥା ରହିଛି ତା ବିରୋଧରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରେ ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ନାହିଁ। ସମାଜରେ ଏହି ଜିନିଷ କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ପଚାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଆଉ এই କନଭେନ୍ସନ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଭାବେ ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ରହିଛି, ଆମ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ମାନେ
परिवर्तन करिपारिबा नाही। आम समाजर जो रूल अच्छी ताहा हेउछि आमर फिक्स, आमे रूल को चेंज करिपारिबा नाही। एक कथा आमर कन्वेंशन लेवल गोटे पिला भावे। आउ ई जगार कोहलबर्ग आमर गोटे टर्म देले, से टर्म है मोराल रियलिज्म, जहाँ कोडिया आमर नैतिक यथार्थता कहुए। मोराल रियलिज्म कहे जे आम रूल्स को चेंज करिपारिबा नाही। रूल्स आर अनचेंजेबल, रूल को आम परिवर्तन करिपारिबा नाही। रूल है आमर फिक्स्ड, आउ रूल है आमर देवी तुल्य माने डिवाइन लाइक। यह हूँ आमर मोराल रियलिज्म। तो आमर कन्वेंशन लेवल कोहलबर्ग मोराल रियलिज्म ये टर्म आमर देइथिले, बुझीगला। तापर आमर जो कन्वेंशन लेवल होई कन्वेंशन लेवल एज लिमिट है 10 रु 13 वर्ष, माने गोटे पिला 10 रु 13 वर्ष पर्यंत कन्वेंशनल लेवल थाए, बुझीगला। आउ आमर ये कन्वेंशन लेवल दुईटी स्टेज रही, गोटे है स्टेज 3 आ गोटे आमर स्टेज 4। स्टेज 3 है आमर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जहाँ को गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कहुए। सेमिति स्टेज 4 है आमर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो बर्तमान आम यही दुईटी स्टेज विषय पूरा डिटेल देखा। तो आमर स्टेज 3 है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जहाँ को गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कहुए। यही स्टेज रे कौन हुए ना पिला माने लोक मानकर प्रशंसा पाइबा भल काम करती। जेहेतु लोक मैंने भल कहे तेणु पिला माने भल काम करेंगे। यही स्टेज रे पिला माने निजको देखई हुंती, निजको शो अप करती। मु गोटे एग्जांपल दूची। यही स्टेज रे कौन हम ना गोटे पिला लोक मानू देखई भिखारी को पैसा देव, आ पिला भाव मु गोटे भल काम करुँची, तेणु लोक मैंने मते भल कहे। पिला सब चाहिए जे लोक मैंने भल कहतु, लोक मैंने प्रशंसा करूँ। तेणु आम स्टेज 3 को एप्रिसिएशन एज कहुए। कौन कहुए? एप्रिसिएशन एज कहुए। आ गोटे एग्जांपल दूची। यही स्टेज रे कौन हम ना गोटे पिला रेगुलाली होमवर्क करिवो। से रेगुलाली होमवर्क कहीं करिवो कहीं ना टीचर तांको गुड बॉय बा गुड गर्ल कहिबे। जेहेतु टीचर तांको गुड बॉय बा गुड गर्ल कहिबे तेणु पिला आमर रेगुलाली होमवर्क करिवो। यही स्टेज रे कौन हुए ना पिला चाहे जे लोक माने तांको भल कहतु, तेणु यही स्टेज को आमर गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कहुए। आ गोटे एग्जांपल दूची। यही स्टेज रे कौन हम ना गोटे पिला तार फ्रेंड्स मानकू तार सांग मानकू होमवर्क देखैबो। आउ पिला देखापी चाहिए जे से बहुत काइंड आउ से समस्त को हेल्प करे। तो ये स्टेज रे कौन हुए ना पिला माने निजको देखई हुंती, निजको शो अप करती, बुझीगला। आउ आमे जदी स्टेज 3 रो पिला को हाइज को स्टोरी कहबा, आउ हाइज को स्टोरी कही पिला को पचारिबा जे हाइज मेडिसिन चोरी करबा उचित ना उचित नुहे। तो पिला कहबो जे हाइज मेडिसिन चोरी करबा उचित, कहीं ना हाइज तांको वाइफ निकटरे गोटे गुड पार्टनर हेबे। जेहेतु हाइज तांको वाइफ निकटरे गोटे गुड पार्टनर हेबे तेणु हाइज मेडिसिन चोरी करबा उचित। एक कथा हमर स्टेज 3 रो पिला कहबे, बुझीगला। तो यह होउछ हमर स्टेज 3, जहाँ को गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन कहुए, बुझीगला। देन आमर स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, यहाँ को लीगल ओरिएंटेशन कहुए। यही स्टेज रे गोटे पिला रूल आउ लॉ को फॉलो करे, गोटे पिला आईन आउ कानून को अनुसरण करे। आउ पिला भावे जे आमे रूल को चेंज करिपारिबा नहीं, आमे आईन को परिवर्तन करिपारिबा नहीं। रूल्स है आमर फिक्स्ड, आईन है आमर स्थायी, आमे आईन को परिवर्तन करिपारिबा नहीं। यह आमर स्टेज 4 पिला कहबो। आउ स्टेज 4 पिला कहबो जे रूल्स आर सुप्रीम, आमर आईन गुड़ा होउछि सर्वोच्च। रूल्स आर रूल, नियम होउछि नियम, आमे नियम को विरोध करिपारिबा नहीं, आमे एगेंस्ट लॉ केबे जाई परिबा नहीं। एक कथा आमर स्टेज 4 पिला कहबो। आमे जदि स्टेज 4 पिला कहबा जे आमे जदि स्टेज 4 पिला कहबा जे जड़े आम्बुलेंस वाला गोटे सीरियस केस पई ट्रैफिक नियम को भंग कले, तो आम्बुलेंस वाला ठीक कले ना भूल कले। तो पिला कहबो जे आम्बुलेंस वाला भूल कले। जेहेतु आम्बुलेंस वाला एगेंस्ट लॉ आईन विरोध रे गले तेणु आम्बुलेंस वाला भूल कले। एक कथा हमर स्टेज 4 पिला कहबो। स्टेज 4 पिला बुझिबो नहीं जे आम्बुलेंस वाला जनकर जीवन बचाई पई ट्रैफिक नियम को भंग कले। एक कथा हमर स्टेज 4 पिला बुझिबो नहीं, बुझीगला। तो यह होउछ हमर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। आ गोटे कथा आमे जदि स्टेज 4 पिला को हाइज को स्टोरी कहबा, आउ हाइज को स्टोरी कही पिला को पचारिबा जे हाइज मेडिसिन चोरी करी ठीक कले ना भूल कले, तो पिला कहबे हाइज मेडिसिन चोरी करी भूल कले। कहीं ना चोरी करबा होउछ गोटे अपराध, आउ हाइज आईन विरोध रे गले, एगेंस्ट लॉ गले। जेहेतु हाइज आईन विरोध रे गले तेणु हाइज भूल करिसंती, से गोटे भूल काम करिसंती। एक कथा हमर स्टेज 4 पिला कहबे, बुझीगला। तो यह होउछ हमर लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ए स्टेज रे कोन हुए ना पिला भाबे जे हमर आईन होउछि सुप्रीम, हमर रूल होउछि सुप्रीम, आमे आईन विरोध रे केबे जाई परिबा नहीं। रूल होउछि रूल, आमे आईन विरोध रे केबे जाई परिबा नहीं। एक कथा हमर स्टेज 4 पिला कहबो, बुझीगला। देन हमर नेक्स्ट लेवल ला पोस्ट कन्वेंशन लेवल।
जहाँ ओडिया आमर पर पारंपरिक स्तर कहुए। यही स्तर गोटे पिलार 13 वर्ष पर आरंभ हुए। तो 13 वर्ष पर आमर पोस्ट कन्वेंशन लेवल आरंभ हुए। यही स्तर में लोक मैंने निजर प्रिंसिपल्स तैयारी करती, निजर सिद्धांत तैयारी करती, आउ से निज सिद्धांत चलती। यही स्तर में लोक मैंने समाज विषय चिंता न करी निज सिद्धांत चलती। आउ स्तर में लोक मैंने अन्य मानकर हित करने निज जीवन को रिस्क लगे दिखती। से निज जीवन को रिस्क लगेदेवे, अन्य मानकर भल करने से निज जीवन को रिस्क लगेदेवे। बुझीगला। आउ स्तर में लोक मैंने समाज में जो रीतिनीति प्रथा रही विरोध से क्वेश्चन करती, माने प्रश्न करती समाज में जिनस कहीं कौन पाई है ना, एमती प्रश्न लोक मैंने करती। किंतु आमर कन्वेंशन लेवल कौन होता ना, लोक मैंने समाज में जो रीतिनीति प्रथा रही विरोध से क्वेश्चन करूँ, किंतु पोस्ट कन्वेंशन लेवल लोक मैंने समाज में जो रीतिनीति प्रथा रही विरोध से क्वेश्चन करती। आउ ये पोस्ट कन्वेंशन लेवल लोक मैंने कहती जे आम रूल को चेंज करें, आम नियम को परिवर्तन करें। रूल आम समाज तैयारी आम आवश्यक स्थल या परिवर्तन करें। एक आमर पोस्ट कन्वेंशन लेवल लोक मैंने कहे। बुझीगला। आउ ये जगार कहलबर गोटे टर्म देले, आउ से टर्म है मोराल कोऑपरेशन। कौन मोराल कोऑपरेशन, जहाँ ओडिया आमर नैतिक सहायता कहुए। मोराल कोऑपरेशन कहे जे आम रूल को चेंज करें, आम नियम को परिवर्तन करें। बुझीगला। तो यह हूँ आमर पोस्ट कन्वेंशन लेवल। आउ पोस्ट कन्वेंशन लेवल है आमर मोराल डेवलपमेंट सबुठारु हाईएस्ट लेवल। मोराल डेवलपमेंट सबुठारु हाईएस्ट लेवल आमर पोस्ट कन्वेंशन लेवल। बुझीगला। आ पोस्ट कन्वेंशन लेवल दुईटी स्टेज रही, गोटे आमर स्टेज 5 आ गोटे आमर स्टेज 6। स्टेज 5 है आमर सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, सेमिति स्टेज 6 है आमर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो बर्तमान आम ये दुईटी स्टेज विषय पूरा डिटेल लिखा। तो आमर स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। यही स्टेज रे कौन हुए ना, लोक मैंने निजर हक पाई लड़ती, निजर अधिकार पाई लड़ती। लो जहाँ होना कहीं से निजर अधिकार पाई लड़ती। आउ ये स्टेज लोक मैंने समाजर हित पाई काम करती, अन्य मानकर भल पाई काम करती। आउ ये स्टेज लोक मैंने कहती जे आम रूल को चेंज करें, आम नियम को परिवर्तन करें। रूल आम समाज तैयारी आम आवश्यक स्थल या परिवर्तन करें। एक आमर स्टेज 5 लोक मैंने कहती। आउ स्टेज 5 लोक मैंने कहती जे आम किसी भल करने आईन विरोध में जापर, माने आईन को अमान्य करें। आम भल करने आईन विरोध में जापर। एक आमर स्टेज 5 लोक मैंने कहती। जदि आम स्टेज 5 लोक कहवा जे गोटे आम्बुलेंस वाला गोटे सीरीयस केस पई ट्राफिक नियम को अमान्य कले, तेबे आम्बुलेंस वाला ठीक कले ना भूल कले। तो स्टेज 5 लोक मैंने कहे जे आम्बुलेंस वाला ठीक कले, जेहेतु आम्बुलेंस वाला जनकर जीवन बचाई आईन को अमान्य कले, तेणु आम्बुलेंस वाला ठीक कले। एक आमर स्टेज 5 लोक मैंने कहे। बुझीगला। स्टेज 5 लोक मैंने कहे जे आम किसी भल काम करने आईन को अमान्य करें। बुझीगला। आउ गोटे कथा, जदि आम स्टेज 5 लोक हाइज को स्टोरी कहवा, आ हाइज को स्टोरी कही से प्रश्न पचारिबा जे हाइज ठीक कले ना भूल कले, तो लोक मैंने कहे हाइज ठीक कले। जेहेतु हाइज तांको वाइफ को जीवन को बचाई आईन विरोध में गले, माने से चोरी कले, तेणु हाइज आमर ठीक कले। हाइज भल काम करने आईन विरोध में गले, माने से चोरी कले, तेणु हाइज आमर ठीक करछंती। एक कथा आमर स्टेज 5 लोक मैंने कहे। तो यह हूँ आमर स्टेज 5 जहाँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स कहुए। ये स्टेज कौन हुए ना, लोक मैंने निजर हक पाई लड़ती, निजर हक पाई से आईन विरोध में जाती। आउ ये स्टेज लोक मैंने कहती जे आम रूल को भांगी पारिबा, आम भल काम करने आईन विरोध में जापर। बुझीगला। तो यह हूँ आमर स्टेज 5। देन आमर स्टेज 6 है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ये स्टेज रे कौन हुए ना, लोक मैंने निजर मोराल गाइडलाइन को तैयारी करती, निजर नैतिक सिद्धांत को तैयारी करती, आउ से निज सिद्धांत चलती। से सिद्धांत समाज में फिट हो कि न हो, से निज सिद्धांत चलती। यही स्तर लोक मैंने समाज विषय चिंता न करी निज सिद्धांत चलती। बुझीगला। आउ ये स्टेज लोक मैंने निजर पर्सनाल भैल्यू अनुसार मोराल रिजनिंग करती, माने नैतिक तर्क करती। से निजर पर्सनाल भैल्यू अनुसार नैतिक तर्क करती। बुझीगला। तो यह हूँ आमर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। आमर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल हूँ मोराल डेवलपमेंट सबुठारु हाईएस्ट स्टेज। तो मोराल डेवलपमेंट सबुठारु हाईएस्ट स्टेज है आमर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। आउ ये स्टेज को सबू लोक पहुँची पारती नहीं। बुझीगला। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला एमती लोक आमर ए स्टेज को पहुँचती। बुझीगला। तो यह हूँ आमर यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। आउ गोटे कथा, जदि आम स्टेज 6 लोक हाइज को स्टोरी कहवा, आउ हाइज को स्टोरी कही से प्रश्न पचारिबा जे हाइज चोरी करी ठीक कले ना भूल कले, तो लोक मैंने कहे हाइज चोरी करी ठीक कले। कहीं गोटे मनीष मेडिसिन चोरी करने अपेक्षा
ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ। ହାଇନ୍ସଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତେଣୁ ହାଇନ୍ସ ଚୋରି କରି ଠିକ୍ କଲେ। ଏକଥା ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 6ର ଲୋକ କହିବେ। ତ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ 6 ହେଲା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଲେବୁଲ୍। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋକମାନେ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତିଆରି କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ପାର୍ସନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଅନୁସାରେ ମୋରାଲ ରିଜନିଂ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଏଥିକାଲ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର କୋହଲବର୍ଗ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି। କୋହଲବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ 3ଟି ଲେବୁଲରେ ହୁଏ ଆଉ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେବୁଲରେ 2ଟି ଲେଖା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି। ମାନେ ଆମର ଟୋଟାଲ 6ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି। 3ଟି ଲେବୁଲ କ'ଣ କ'ଣ? ସେଇ 3ଟି ଲେବୁଲ ହେଲା, ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ହେଲା ଆମର ପ୍ରି କନଭେନସନାଲ ଲେବୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ହେଲା ଆମର କନଭେନସନାଲ ଲେବୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେବୁଲ ହେଲା ଆମର ପୋଷ୍ଟ କନଭେନସନାଲ ଲେବୁଲ। ତ କୋହଲବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଇ 3ଟି ଲେବୁଲରେ ହୁଏ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେବୁଲରେ ଆମର 2ଟି ଲେଖା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମର 6ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର କୋହଲବର୍ଗ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କୋହଲବର୍ଗ ଥିଓରିର କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ମାନେ ସମାଲୋଚନା। କୋହଲବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରି ହେଇଥିଲେ ସେ ଥିଓରି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମର ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଯିଏ ବି ଥିଓରି ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆମର କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ଯିଏ ବି ଯେତେ ଭଲ ଥିଓରି ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମର କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କୋହଲବର୍ଗ ଥିଓରିର କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ମାନେ ସମାଲୋଚନା। ତ ଆମର ଯେଉଁ କୋହଲବର୍ଗ ଥିଲେ ସେ କୋହଲବର୍ଗ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କାର୍ଲ ଗିଲିଗାନ। କ'ଣ? କାର୍ଲ ଗିଲିଗାନ। କାର୍ଲ ଗିଲିଗାନ କୋହଲବର୍ଗ ଥିଓରିକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ। କୋହଲବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁଲ ନେଇଥିଲେ ତାହା ବାୟସ୍ଡ ସାମ୍ପୁଲ ଥିଲା। କୋହଲବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 72 ଜଣ ବଏଜକୁ 72 ଜଣ ମେଲ୍କୁ ସାମ୍ପୁଲ ହିସାବରେ ନେଇଥିଲେ। କୋହଲବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବି ଫିମେଲକୁ ସାମ୍ପୁଲ ହିସାବରେ ନେଇନଥିଲେ। ମାନେ କୋହଲବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାୟସ୍ଡ ସାମ୍ପୁଲ ନେଇଥିଲେ। କୋହଲବର୍ଗ ଜେଣ୍ଡର ବାୟସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ କାର୍ଲ ଗିଲିଗାନ କହିଲେ ଯେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ରିଜନିଂ କ୍ଷମତା ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା, ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ଏକଥା ଆମର କାର୍ଲ ଗିଲିଗାନ କହିଲେ। ଆଉ ଏଇ କଥାରେ ଆମର କାର୍ଲ ଗିଲିଗାନ କୋହଲବର୍ଗ ଥିଓରିକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ କୋହଲବର୍ଗକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଗଲା ଯେ କୋହଲବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଥିଓରିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇନଥିଲେ। କୋହଲବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନକୁ ନେଇନଥିଲେ। କୋହଲବର୍ଗ କ'ଣ କଲେ ନା 72 ଜଣ ବଏଜକୁ ହାଇନ୍ସଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କହିଦେଲେ ଆଉ ହାଇନ୍ସଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି କହିସାରିଲା ପରେ ସେ 72 ଜଣ ବଏଜକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଲେ। ଏଇ 72 ଜଣ ବଏଜ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଦେଲେ ସେଇ ଆନ୍ସରକୁ ବେସ୍ କରି କୋହଲବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଥିଓରି ହେଇଥିଲେ। କୋହଲବର୍ଗ ଏଇ 72 ଜଣ ବଏଜକୁ କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇନଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ତ ମୁହଁରେ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲା ତାହା କରୁଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ପିଲାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଲେ ଜାଣିବା। ତ କୋହଲବର୍ଗ ଥିଓରିରେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ନଥିଲା, ତେଣୁ କୋହଲବର୍ଗକୁ ଆମର କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଗଲା। ପିଲା ତ ମୁହଁରେ କହିବ ଯେ ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି, ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଛାତି ଚିରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପିଲା ନିଜର ଜୀବନ ଦେଉଛି ନା ସେ ଲୁଚି ଯାଉଛି ତାହା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଜାଣିବା। ପିଲାକୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇନି ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ପିଲା କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ କୋହଲବର୍ଗକୁ ଆମର କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଗଲା ଯେ କୋହଲବର୍ଗ ଥିଓରିରେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ନଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ କୋହଲବର୍ଗକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଗଲା ଯେ କୋହଲବର୍ଗ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଥିଓରି ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ମାନେ କୋହଲବର୍ଗ କହୁଥିଲେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ ହୁଏ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଆମର ସିଚୁଏସନ୍ ଟୁ ସିଚୁଏସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ତୁମେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନର ପିଲା କଥା କହିବ, ପାକିସ୍ତାନର ପିଲା ପ୍ରଥମେ ଆମର ପାଣି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେ ପ୍ରଥମେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ କି? ଚିନ୍ତା କରିବନି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍ ଟୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଭେରି କରେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ କୋହଲବର୍ଗକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଗଲା। ବେସିକାଲି ମନେ ରଖିବ ଯେ କୋହଲବର୍ଗ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା କାର୍ଲ ଗିଲିଗାନ। ଆଉ କାର୍ଲ ଗିଲିଗାନ କୋହଲବର୍ଗକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁଲ ନେଇଥିଲେ ତାହା ବାୟସ୍ଡ ସାମ୍ପୁଲ ଥିଲା, ତାହା ଜେଣ୍ଡର ବାୟସ୍ ଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆମର କୋହଲବର୍ଗ ଥିଓରି ବିଷୟରେ। ତମର ବୁଝିବାରେ ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।